हाल के दिनों में पूर्व सीएम रघुवर दास ने पेशा पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है या दावा किया है कि यदि झारखंड में पेशा की नियमावली नहीं बन पा रही है तो उसके पीछे विदेशी धर्म की साजिश है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी हैं। बंधु दा जोहार। जो आपने सुना रघुवर दास पूर्व मंत्री सीएम रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में यदि पेशा की नियमावली नहीं बन रही है तो इसके पीछे विदेशी धर्म की साजिश है। विदेशी धर्म वाले लोग सरकार पर इतने हावी हैं कि सरकार रूढ़िवादी प्रथा के लोगों के लिए नियमों का निर्माण नहीं कर पा रही है। देखिए, रघुवर दास जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और झारखंड के समय में लंबे समय से राजनीति भी किए हैं। राज्यपाल की भूमिका में रह चुके हैं उड़ीसा में। उनको ऐसे हल्की बात नहीं करनी चाहिए। धर्म कोई विदेश का या तो धर्म कहीं का नहीं होता है। संविधान भी कोई चीज होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान बचाओ, हम लोग रैली कर रहे हैं। ऐसे ही लोग की संविधान इस तरह के बात लोगों को करके डेमोरलाइज किया जाता है। रघुवर दास जैसे आदमी, जिन बातों को उनके द्वारा उसको सोचना चाहिए। उसको एक्चुअली ऐसे भी उसको झारखंड के बारे ठीक से उसको इतिहास भूगोल भी उसको पता नहीं है। मुख्यमंत्री बन जाने से क्या होगा उसको। और हम तो उस व्यक्ति को यही कहेंगे कि मानसिक के स्थिति भी उसका गड़बड़ हो गया होगा। एक्चुअली उसका जो स्थिति जो राजनीतिक हाशिए में चला गया है। हम भी जानते हैं उसको पूरे, हम उसके साथ हमको भी सदन में रहने का अवसर मिला था। मैंने रघुवर दास जैसे लोगों को, चूंकि झारखंड जैसे संवेदनशील प्रदेश को पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, तो कुछ बातों को बोलना है तो उसे राज को एक संदेश जाना चाहिए, दिशा देना चाहिए उसको। मैं रघुवर दास को इसलिए कहूंगा कि थोड़ा इतिहास भी तो यहाँ पढ़े, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करे। वे कह रहे हैं लिख पढ़ के देने से नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, उसको क्या यहाँ जो लोग आए झारखंड में, यहाँ से जितना लूट पाट करके, कोई गुड़गांव में जमीन ले लिया, कोई तुम्हारा दुबई में ले लिया जमीन। कौन लोग किया तुम्हारा? कौन लोग को? कोई विदेशी लोग नहीं किया। फादर कामिल बुल के यहाँ विदेश से आया था, क्या लेके चला गया? क्या लेके चला गया? आपका फादर लिबन से यहाँ CNT एक्ट बनाने में कितना बड़ा भूमिका था। फादर हॉप्समैन का कितना बड़ा भूमिका था। आप उसका आप लुटेरों का नाम लेते हैं, वो लोग तो यहाँ दे के चले गए। गुमला में फादर बनफल के बारे में देखिए, आदिवासियों का अस्मिता, अस्तित्व और पहचान के बारे में उन्होंने क्या किया, जाके देखिए। रघुवर जाकर देखना चाहिए, देखना चाहिए उनको जाकर के। तो इस तरह का फिजूल की बातें करना, बेकार की बात करना अपने सस्ती लोकप्रियता के लिए। उनका कहना है कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मांग की जा रही है आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के द्वारा, यह भी एक साजिश का हिस्सा है, क्योंकि इससे ग्राम सभा की शक्ति कमजोर होगी और ग्राम सभा में रूढ़िवादी प्रथा का वर्चस्व खत्म होगा। आप लोग भी वैसे ही अपना TRP हाई करने के लिए, आप लोग भी ऐसे ही है ना, बिना जाने उन्हें आप ऐसे लोगों के सामने माइक लगा देते हैं। कहाँ ऑटोनोमस काउंसिल की बात हो रही है? भाई पेशा कानून का मामला है। पेशा कानून में 1996 आप हूबहू लागू कीजिए। लागू करना है उसमें। इसमें किसी का आप वो नहीं होने दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, ये नहीं होना है। ऐसे लोगों से मत कीजिए। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी, हम तो देख रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है, हम लोग आंदोलन के उपज है, बहुत आंदोलन करके आए हुए हैं। आज हम इन्हीं रघुवर दास के चलते हम कन्विक्टेड हुए। आपको पता है, हमारा बनहोरा का जतरा मैदान तक कोई RSS वालों को दे रहा था। ये पूछिएगा, बनहोरा का जतरा मैदान कोई बात करता है, RSS के लोगों को दे रहा था और हमको जेल भिजवा दिया था ये आदमी। और तो बिरसा मुंडा सिद्धू कानू उलगुलान का नारा लगा रहे हैं। उसका जैसा फर्जी आदमी तो कोई है ही नहीं है। फर्जी आदमी है, आपको बता रहे हैं। हम आज कन्विक्टेड हुए हैं 6 लाख रुपया में। हमारा CBI से हमारा केस क्लोजर रिपोर्ट था, उसको खुलवाया ये आदमी।
हाउस से बाहर करने के लिए। क्या बात इन लोगों से करिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मैक मत ढुकाओ इनको, इन लोगों को पता है यहाँ के बारे में। सब लुटेरा तो यही लोग है, लूट लिया है पूरा जमीन वगैरह जितना तमाता तरह तरह का लूट लिया है पूरे चीजों को। और आलतू फालतू बात ऐसा, आप एक पढ़े लिखे आदमी है, आप रिपोर्टर, ईमानदारी से बताइए, या क्या शिल्पी और बंधुत्री के चलते पैसा लागू नहीं हो रहा है क्या? उसका कहने का मतलब तो यही था। थोड़ा सा भी अगर कहीं है इस पर, हम लोग पर ही बनता है, तो उसको क्या बोलिएगा? पागल ही ना बोलिएगा, पागल ही बोलिएगा उसको। इसीलिए बोल रहे हैं उसको इतिहास को जाने। अंदाजी किसी को आप लगाने, आप लोगों का भी तो आरएसएस वाला लोग बहुत बड़ा बड़ा संस्था चलाते हैं। फादर बनफल की तरह कितना काम किया। फादर बनफल यहाँ दे के चला गया, मर गया यहीं पर। हॉफ्स में यहाँ दिया, लिबंस दिया यहाँ पर। फादर कामिल बुल्के का पूरा देश भर में नाम होता है। आपका कौन ऐसे है? आप तो जो झारखंड में कुछ नहीं किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को महिमा मंडित करते हैं, पंडित दीनदयाल को महिमा मंडित करते हैं, ये लोग हैं आप लोग। तो क्या ये रघुवर दास जी का बात हुई इसमें? हम तो इस पर कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप इस राज के लिए आप लोग जैसे लोगों का बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अजीब तरीका, आज यहाँ पर यूनिवर्सिटी में 11-12 यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी। हर एक विश्वविद्यालय में आपका कहीं 400 कहीं 500 पद रिक्त पड़े हुए हैं। प्रोफेसर का तो आप पूरा का पूरा पद हुआ है आपका, समझ गए ना? अब इस सब चीजों के बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं। महामहिम राज्यपाल इसके लिए जिम्मेवार है पूरा इसके लिए। आज इस झारखंड में जो 12 यूनिवर्सिटी है, एक आध यूनिवर्सिटी में छोड़ करके कोई विश्वविद्यालय में यहाँ पर यहाँ के वीसी नहीं है, यहाँ का लोग नहीं है क्या? अरे भाई, अगर आपको झारखंड में नहीं है तो आप हमारे लोग, झारखंडी लोग, यहाँ के मूलवासी लोग, चाहे आदिवासी लोग, दूसरे राज्य में बड़े बड़े अच्छे अच्छे पद में, उनको लाइए। तो आप यूपी से, हरियाणा से, तो आप बनारस से बीसी ला के यहाँ भर्ती करा रहे हो। इसके बारे में तो ये लोग रघुवर दास वगैरह बाबूलाल तो नहीं बोलते हैं। इनका राज्यपाल महोदय है, पूरा कुलाधिपति है पूरा। क्या से क्या हो जा रहा है यहाँ पर। चांसलर पोर्टल बनाया, किसने उसको कौन बोला इस पर? कोई नहीं बोला। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आजकल नया नया अभी टीवी में आप इतना चलवा देते हैं, तो जिसको दूध दही पता नहीं हो बोले जा रहा है कुछ को। तो हम बहुत इस पर बहुत दुखी है, पूरा दुखी नहीं चिंतित है कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं। सटीक, यहाँ के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। आप कुछ भी बात को बोलिएगा, दू और दू को एक बार 5 भी आप बोल दीजिएगा तो बेचारा हाँ होता होगा बोल के वो उसको भी ढूंढने लगता है। इसलिए आप लोगों जैसे चैनल से सटीक और सही बातों को ही आप व्याख्या करवाइए पूरा, चाहे कोई भी लीडर हो, कोई भी नेता क्यों ना हो, सही लोगों को परोसने का काम करवाइए यहाँ पर। नहीं तो टीआरपी का फेरा में इतना कर दीजिएगा था तो ये राज ऐसा है जैसे मछली डोभा में हेलवा मार दीजिएगा ना, तो हम लोग यहाँ का आदिवासी मुंह को हेलवा करता ऐसे करते रह जाएंगे, बता दे रहे हैं। बड़ा ऐसी स्थिति है। अच्छा बंधुदा, आप पर 6 लाख में आपकी सदस्यता चली गई। हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, इसी झारखंड में 6 करोड़ भी लोगों के पास 6 करोड़ 10 करोड़, हाँ, खैर तो लोग नहीं। क्या लगता है, मेरा सवाल यह है, क्या लगता है बंधु तिर्की चूंकि आदिवासियों की आवाज थे, मूलवासियों की आवाज थे और परखर आवाज थे, जो मुद्दे की बात करते थे, तो क्या ये बंधु तिर्की को साइलेंट करने की कोशिश थी या आदिवासी मूलवासियों की आवाज को साइलेंट करने की कोशिश थी? मेरा आवाज को सदन से बाहर करने के लिए, मेरी आवाज को क्या ये लोग साइलेंट करेंगे? मेरे ऊपर उंगली दिखाने के लिए इनको सोचना पड़ेगा पूरा। मैं ये आवाज को बुलंद करते रहूंगा, लेकिन ये लोगों का षड्यंत्र रहा, ये लोग आरएसएस संघ लोगों का, ये आपका यही ऐसे रघुवर दास जैसे आदमी बोले ना, मैं प्रमाण के साथ कहूंगा, बनहोरा का जतरा मैदान को आरएसएस के लोगों को ही दे रहा था और बोल रहा था परसों भेज दे रहे हैं उसको जेल ना, भीतरे चला जाएगा, यही शब्द बोला था। उसके बाद उसको तुम लोग कब्जा कर लेना बोलने वाला थे मुख्यमंत्री पीरियड में, यही आदमी बोलने वाला। एक घटिया आदमी क्या बात करेंगे, इसे क्या बात करेंगे? ये आदमी है जो आपको हमको और शिल्पी पर बता रहे कि पेशा कानून लागू। आपने पेशा कानून काहे लागू किया? आपने इतना आपको करना चाहिए था। पेशा पर काम हो रहा है, आपको चिंता नहीं करना रघुवर दास जी।
आप एक्सपायरी डेट हो गए हैं, यहाँ आपको जगह नहीं है, यहाँ पर चंपाई सोरेन है, यहाँ पर बाबूलाल मरांडी है, आप छत्तीसगढ़ के हैं, आपका यहाँ नहीं चलेगा। आप ही लोग जैसे लोगों को तो बाहर निकालने की बात यहाँ चल रही है। चंपाई दादा भी जेबीएम छोड़ने के बाद बदलते नजर आ रहे हैं। धर्मांतरण और का मुद्दा उछाल रहे हैं, डिलिस्टिंग का मुद्दा उछाल रहे हैं। उसको उद्योग को कोई उठाता है, ऐसा नहीं ना, ये सब उठाने के लिए बंधु आप चूंकि तो राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी, चीजों के एक राजनेता यदि बयान देता है तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि को भी आप बेहतर समझते हैं। यह जो सीएनटी एक्ट में संशोधन हुआ था, ये रघुवर दास जी के जमाने में हुआ था और एक बड़ा मुद्दा झारखंड की सियासत में बना था। तो आपको क्या लगता है कि अब पेशा के मामले में वे इस तरह के बयान दे करके स्पेशल पीसी बुला करके बयान देते हैं, कहीं भाजपा के अंदर बाबूलाल चंपाई सोरेन और रघुवर दास के बीच मैच फिक्सिंग का खेल तो नहीं चल रहा है? रघुवर दास हाशिए में है, आप इसका दुकान चलने नहीं आए हैं, छत्तीसगढ़ी आदमी। अब बाबूलाल वगैरह चंपाई सोरेन लोग अपना ही बोले। तब मैं कहूँगा पेशा के बारे में, भारतीय जनता पार्टी को पेशा के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी, बहुत बारीकी से काम हो रही है और ये देश ऐसा पेशा नियमली बन रहा है कि देश का मॉडल होगा। आपको बता रहे हैं ऐसा बन रहा है, यहाँ पर मॉडल होने जा रहा है। हम तो चाहेंगे कि और भी कुछ सुझाव है, तो ये सुझाव अभी भी बहुत पब्लिक डोमेन में है, सुझाव है तो ये लोग दें, और उधर नहीं जाने सकता है तो हम ही को दे दें, हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। तो ये थे हमारे साथ बंधु तिर्की जी, जिनका मानना है कि झारखंड में जो पेशा की नियमावली बनेगी, भले ही देर हो सकती है, 3 ड्राफ्ट अभी तक आ चुके हैं, पर जब अंतिम रूप दिया जाएगा तो पूरे देश में एक मॉडल होगा और पूरे देश का सबसे सुंदर, सबसे तार्किक और सबसे प्रभावी पेशा नियमावली इसी झारखंड से निकलेगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।